Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today our topic of discussion is layering, the fourth method of artificial mode of asexual reproduction. आज के लेक्चर में हम अपने आखिरी मेथड को कंप्लीट करेंगे और अपने फर्स्ट SLO को कवर करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. हम एक एक्टिविटी के जरिए, आपकी स्क्रीन पर आपको एक वर्कशीट विजिबल हो रही है, तो अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बआसानी हल कर लिया होगा. तो अब अपने लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मुझे बताइए कि बडिंग, क्राफ्टिंग और कटिंग के अलावा क्या कोई ऐसा तीसरा मेथड आपके ज़हन में मौजूद है जिसके तहत हम प्लांट को प्रोपगेट, प्लांट की ग्रोथ करवा सकें? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर उसी मेथड के गिर्द घूमेगा जो कि लेयरिंग के बारे में है. सबसे पहले हम लेयरिंग की टर्म को डिफाइन करते हैं. तो बेटा, लेयरिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम प्लांट की स्टेम को इस्तेमाल करेंगे. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी स्टेम को इस्तेमाल किया था. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने उस लेक्चर के अंदर स्टेम को किस तरह इस्तेमाल किया था? वेरी गुड, बाय कटिंग. लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि हम प्लांट की स्टेम को कट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी स्टेम को मिट्टी के अंदर दबाएंगे ताकि उसमें से रूट सिस्टम ग्रो कर सके और इस ग्रोथ के बाद हम उस प्लांट को पेरेंट प्लांट से कट करेंगे और सेपरेटली उसको एक सेपरेट पॉट के अंदर ग्रो करवाएंगे. तो क्या आप मुझे इसके मेथड बता सकते हैं? वेरी गुड. सबसे पहले तो हम एक हेल्दी प्लांट सेलेक्ट करेंगे जिसकी स्टेम को हमने ग्रो करवाना है. उसके बाद हम उसकी स्टेम को मिट्टी के अंदर दबाएंगे और इस स्टेम को सिक्योर करने के लिए हम एक हुक का इस्तेमाल करेंगे और इसका मकसद ये है कि हमारी ये स्टेम मिट्टी से बाहर ना आ सके, इसका कॉन्टेक्ट मिट्टी के साथ बना रहे ताकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके, ताकि ये ग्रोथ कर सके. उसके बाद हमारे पास अगर एग्जांपल देखें तो इस तरह का प्लांट जो ग्रो करेगा न्यू प्लांट में, उसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है जैस्मिन की, जो कि लेयरिंग के तरीके से ग्रो करता है. आप अपनी रिसर्च करके मज़ीद प्लांट के नाम भी तलाश कीजिए जो कि लेयरिंग के मेथड के ज़रिए से ग्रो करते हैं. हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं. आज हमने एक टर्म के बारे में सीखा जो था लेयरिंग के बारे में, द फोर्थ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में मैंने बताया कि हम इस मेथड के अंदर प्लांट की स्टेम को इस्तेमाल करते हैं. और किस तरह इस्तेमाल करते हैं? हम प्लांट की स्टेम को मिट्टी के अंदर दबाएंगे जिसको एक हुक की मदद से सिक्योर करेंगे. और सिक्योर करने का मकसद हमारे पास ये है कि हमारे पास वो स्टेम का पार्ट मिट्टी के साथ कांटेक्ट में रहे ताकि फर्दर ग्रोथ हो सके. और ग्रोथ के बाद हम उसी बेबी प्लांट को या न्यूली ग्रोइंग प्लांट को कट करेंगे और एक सेपरेट पॉट के अंदर उसको दबा देंगे और वो एक न्यू प्लांट के अंदर तब्दील हो जाएगा. और एग्जाम्पल के अंदर हमने सीखा कि हमारे पास जैस्मीन इस तरह से ग्रो करता है. अब इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्क्रीन पे विजिबल होने वाली इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर होमवर्क. आपने डिफाइन करना है इन टर्म्स को बडिंग, बल्ब, ट्यूबर्स एंड लेयरिंग को. अपनी एक लाइन की डेफिनेशन के अंदर इन टर्म्स को डिफाइन कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इनके एग्जांपल्स को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करें. आप इस होमवर्क को सॉल्व करने के लिए, एग्जांपल्स को तलाश करने के लिए इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.